राधा गोविंद मंदिर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त राधा गोविंद मंदिर, जिसकी बड़ी पुरानी मान्यता है हिंदू धर्म के लिहाज से, और उसी राधा गोविंद मंदिर में आज पहुंचे हैं जेपी नड्डा और यहां से पूजा अर्चना के बाद उनके कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत होनी है। ये राधा गोविंद मंदिर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। सबको प्रसाद दे दीजिए, सबाई के प्रसाद दे दीजिए, उन्हीं ग्रहण कर लो, सबाई के प्रसाद दे दीजिए, लिखे देना मंदिर के पुजारी जो हैं वो पूजा अर्चना संपन्न कराते हुए, और जेपी नड्डा के बगल में कैलाश विजयवर्गीय नजर आ रहे हैं, बंगाल के प्रभारी बीजेपी के महासचिव, और उनके बगल में राहुल सिन्हा जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, बंगाल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं स्टेट के, वो मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में पूजा अर्चना संपन्न हो रही है। राधा गोविंद मंदिर पूर्वी वर्धमान से ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, और इन्हीं तस्वीरों के साथ दरअसल बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये एक महीने में दूसरा दौरा, और कोरोना से उबरने के बाद पहली बार बंगाल दौरे पर पहुंचे हैं और आज एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। बड़ी योजना है, बड़ा अभियान है। भारतीय जनता पार्टी इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल के किसानों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना चाहती है। राज्य के करीब 73 लाख किसानों को बीजेपी से जोड़ने की ये योजना, ये अभियान, और इसके तहत आज वर्धमान में ही जेपी नड्डा 5 किसानों के घर खुद जाएंगे और एक एक मुट्ठी चावल दान में लेंगे, और इसी के साथ इस योजना की शुरुआत हो जाएगी। ये योजना यहीं थमने वाली नहीं है, ये अभियान इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आगे बढ़ाएंगे, किसानों के घर पहुंचेंगे, एक एक मुट्ठी अनाज लेंगे और उसके बाद बीजेपी से उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो आने वाले वक्त में 40,000 जनसभाएं होनी हैं, उसकी भी एक तरह से औपचारिक शुरुआत आज जेपी नड्डा के हाथों होनी है। इससे पहले आपको याद दिला दें, पिछले महीने भी बंगाल के दौरे पर गए थे जेपी नड्डा, और उस वक्त डायमंड हार्बर जाते हुए, जो कि अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, उनका इलाका माना जाता है, वहां पर जेपी नड्डा के काफिले पर अटैक हो गया था, पत्थरों से हमला हुआ था, और कैलाश विजयवर्गीय जो कि उनकी गाड़ी के ठीक पीछे चल रहे थे, उनको खासी चोटें भी आई थी, और इस हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, समर्थकों पर लगाया गया था बीजेपी की तरफ से, जिसके बाद बंगाल की सियासत गर्मा गई थी और केंद्र और राज्य सरकार के बीच भी तनातनी बढ़ती हुई नजर आई थी। आ चुके हैं स्टेज पे समीर, देखिए जेपी नड्डा स्टेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे रवि, आपको सीधा लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं हम लोग, देख सकते हैं जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय, राहुल सिन्हा, बाकी के जितने भी सारे नेता हैं, वो दिलीप घोष, सब आ चुके हैं और अपना हाथ हिला रहे हैं और अभिवादन ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं जेपी नड्डा सफेद कुर्ता पहने हुए, और यहाँ पे दिलीप घोष पास में खड़े हुए, मुकुल रॉय खड़े हुए हैं, और कैलाश विजयवर्गीय, राहुल सिन्हा, और सामने उनका डांस हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेट चैटर्जी भी यहाँ पे है, रितेश तिवारी यहाँ पे है, और वो बैठ रहे हैं। तो मान सकते हैं, जैसे कि समीर आप कह रहे थे, पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा एक लाइन श्रद्धालुओं के लिए बस एक नहीं बोलता है सर।
दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ मंदिर में दर्शन के लिए जब पहुंचे, पूजा अर्चना की और उसके बाद अपने कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की, और दूसरी तरफ मंच पर अब पहुंच चुके हैं एक रैली को संबोधित करने के लिए। अन्नदाता का सम्मान ये नाम दिया गया है और एक मुट्ठी चावल अभियान की आज शुरुआत करने जा रहे हैं जेपी नड्डा। इसके तहत किसानों के घरों तक बीजेपी के नेताओं का पहुंचने का कार्यक्रम है और इसकी शुरुआत जेपी नड्डा कर रहे हैं आज पूर्वी बर्धमान से, जहां पर इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा और थोड़ी देर में यहां पर मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। जगदानंदपुर गांव में इस वक्त उनकी मौजूदगी, यहां अपनी स्पीच के बाद जगदानंदपुर गांव से कटवा जाने का उनका प्लान है और वहां पर 5 किसानों के घर खुद जाएंगे जेपी नड्डा और एक एक मुट्ठी चावल किसान परिवारों से दान मिलेंगे और उसके बाद इस योजना की औपचारिक शुरुआत होगी। এরপর আমরা সবার কাজ শুরু করতে যাচ্ছি। तो देखिए 2-3 महीने का वक्त ही बाकी रह गया है। बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और पिछले 10 सालों से यानी 2 टर्म से ममता बनर्जी की सरकार है, टीएमसी की सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनावों में 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा बेहतर परफॉर्म किया। 18 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स ने। उसके बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। 2016 के विधानसभा चुनावों में सिर्फ 3 सीटें हासिल हुई थी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि 200 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार बंगाल में पार्टी सरकार बनाएगी। 2016 में जो चुनाव हुए थे वो 4 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में अंजाम दिए गए थे, लेकिन इस बार आसार ये लग रहे हैं कि पहले चुनाव होंगे, क्योंकि इसकी एक वजह ये हो सकती है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि चुनाव जो है इस बार वो मिड मार्च में शुरू हो सकते हैं और फरवरी में इसकी घोषणा की जा सकती है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया है, चुनाव आयोग को यह तय करना है, लेकिन फिलहाल खबरें ऐसी बताई जा रही हैं और इसकी वजह जो है वो सीबीएसई एग्जाम्स को बताया जा रहा है, क्योंकि 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो है वो इस साल मई में शुरू होनी है और परीक्षा के दौरान माइक बजाने की, लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं दी जाती है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि चुनाव समय से पहले संपन्न कराए जा सकते हैं। 15 जनवरी तक जो आखिरी मतदाता सूची है वो प्रकाशित की जा सकती है चुनाव आयोग की तरफ से, और चुनाव इस बार अप्रैल मई से पहले कराए जा सकते हैं, क्योंकि चुनाव कराने में भी, क्योंकि पश्चिम बंगाल बड़ा राज्य है, पिछली बार भी 7 चरणों में चुनाव हुए थे और यह मानकर चला जाता है कि तकरीबन चुनाव का जो प्रोसेस है, मतदान का जो पूरा प्रोसेस है, उसमें 45 दिनों का वक्त लगता है। ऐसे में यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब वक्त चुनावों में बहुत कम बचा है। यही वजह है कि पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। राधा गोविंद मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद जेपी नड्डा मंच पर पहुंच चुके हैं। जगदानंदपुर से, बर्धमान से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में यहां पर उनका संबोधन होगा और उसके बाद यहां से जेपी नड्डा पहुंचेंगे कटवा और वहां पर 5 किसान परिवारों से उनके घर जाकर एक मुट्ठी अनाज दान मिलेंगे और उसके बाद इस योजना की औपचारिक शुरुआत होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।